बेटा देखो, जैसे भी आ सकते हो आ जाना, बस पहुंच जाना तुम किसी तरीके से। बस जल्द जिंदा जाना, गारंटी आने की जिंदा नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो बेटा देखो, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर चल रहा है, और इस ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज का ये चौथा लेक्चर है। भाई साहब पहले दिन आ जाए हैं, तीन चीज़ें गायब हो चुकी हैं तीन लेक्चर की। लेकिन टेंशन ना लो, मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्था कर ली है, और मैंने आपके लिए रिकॉर्डिंग व्यवस्था करके सारा सेटअप बना लिया था, क्योंकि मालूम है आप जैसे लापरवाह लोग कहाँ हमको मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की आज की सीरीज में क्या होने वाला, मैं आपको जल्दी से 1 मिनट में रिवाइज कराता हूं कि इससे पहले के चैप्टर्स में क्या क्या हमने पढ़ा है, विद इन 1 मिनट। और आज हमने आपसे बताया था कि हम आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपसे कहा था 4 या 5 लेक्चर में से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, फिर क्वेश्चन धुआंधार फाइटिंग होगी। 2 लेक्चर यानी कि 2 घंटे हम प्रॉपर तरीके से सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिनमें 40 50 60 क्वेश्चन जरूर मस्त लगाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है अभी तक। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हमने आपको बेसिक बताया था, और उस बेसिक के अंतर्गत हमने आपको बताया क्या है, रेशियो के बारे में। याद आ रहा है? फिर हमने जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ लिए थे, तो फिर मैंने आपको टेबल एक बार बताई, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। फिर मैंने इसी के लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में आपको बताया कि कन्वर्जन कैसे किए जाते हैं, कन्वर्जेंस कैसे किया जाता है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये हमने आपको बताया। फिर मैंने आपको इसी में ये बताया कि आपका रिलेशंस क्या होते हैं, साइन का कॉस के साथ रिलेशन क्या है, आपका कॉस का टैन का कॉट के साथ रिलेशन क्या होता है, ये हमने आपको बताया एक दूसरे के साथ में। ठीक है, बेसिकली ये। और कल के लेक्चर में हमने ये देखा आइडेंटिटीज के बारे में, और जिन्होंने इससे पहले लेक्चर नहीं देखे तो जाकर लेक्चर देखें, तरीका यही है। समझ रहे हैं भाई साहब? तो आइडेंटिटीज, इस जब सारी चीजों को आप समझ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ये जो चैप्टर है उसकी कमांड बन चुकी है। थ्योरी अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है, अब आपका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। अब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की कहानी में हम लोग समझेंगे एक एक चीज को। तो सबसे पहले हम आपको कुछ चीजें और बेसिक लेते हैं, 2 4 चीजें हैं खास करिए, फिर हम क्वेश्चन में आएंगे। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूं, अच्छा ये बेसिक टर्म्स हैं, जरा ध्यान से सुनना। मुझे मालूम है कि पहला फिर से आज आपको दिक्कत पैदा कर सकता है, लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं, क्या कहूं आपसे कि अच्छा एक काम करो, ठीक है, काम ये करो, एक्सप्रेस, बेटा देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। मैंने कहा आपसे आज क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाली है धड़ाधड़। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कमांड बनानी है तो आज का लेक्चर शानदार लेक्चर है, और आज के लेक्चर पे आपको समझना पड़ेगा, और ये आपको सिखाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री के 10th क्लास के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, और 10th क्लास में क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आते हैं, उन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस के आज डिस्कशन होने वाला है। इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है और नोट करते रहना है एक एक चीज को। पहला बहुत बेसिक चीज ले रहा हूं मैं, अगर मैं कहता हूं एक्सप्रेस द कॉस थीटा, टेन थीटा एंड सेक थीटा इन द टर्म्स ऑफ इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया गया है एक्सप्रेशन इसका पूरा का पूरा। आपको छोटा सा क्वेश्चन दे दिया गया है, एक्सप्रेस द, दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है। थोड़ा सा अब इसकी लाइटनिंग थोड़ा सा मुझे सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइटिंग दिक्कत कर रही है और कुछ नहीं दिक्कत कर रहा है। ठीक है, लाइटिंग दिक्कत कर रहा है सागर जी, लाइटिंग का इफेक्ट है, थोड़ा सा हमें एंगल से सेट करना पड़ेगा, मामला वो गड़बड़ हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या बोला क्वेश्चन में, कॉस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा को साइन थीटा के टर्म में बताओ, यानी आपको एक फॉर्मूला सेट करना है हर चीज को कि साइन कॉस थीटा बराबर साइन थीटा के टर्म में आ जाए। तो हम अलग अलग देखिए, एक क्वेश्चन नहीं है, बस आपको तो समझना है, कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, फिर अगला हम क्वेश्चन लेंगे, अच्छा कोई क्वेश्चन। तो मैं अगर आपसे ये कहता हूं, अच्छा ये बताओ, आपने एक पहली आइडेंटिटी सुनी हुई थी, क्या लिखी थी आपने आइडेंटिटी सुनी थी, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी। एक दूसरी आइडेंटिटी कल पढ़ी थी आपने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको याद करना है, ठीक है। सुबह नाश्ते के बाद 2 मिनट तक आपको आइडेंटिटी पढ़नी होती है, और शाम को नाश्ते के यानी कि डिनर के पहले 2 मिनट पढ़ना होता है, तो याद हो जाता है। ऐसा कर लोगे सागर जी? ठीक है। अब जरा ध्यान सो, हमने बोला क्या कॉस को किसके टर्म में लिखना है, साइन के टर्म पे लिखना है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कॉस स्क्वायर, ये लिख चुके हैं, लेकिन ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैंने कहा कॉस थीटा को साइन थीटा के टर्म में लिखना है, तो क्या मैं इसको ये लिख लूं,
ये लिख सकता हूं मैं कि नहीं लिख सकता हूं? √1 माइनस साइन स्क्वायर, पहला हो गया रूप। यही करने के लिए कह रहा वो। तो ये तो हमने कल भी किया था, लेकिन वो आज मैंने दे दिया। कॉस को किसके टर्म में लिखना है? अब देखो कॉस थीटा पूरा का पूरा किसके टर्म में आ गया? साइन थीटा के टर्म में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है? कह रहा है ये पहला हो गया एक्सप्रेशन, एक तो हो गया, यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म में आ चुका है। दूसरा मैं अगर आपसे ये कहता हूं अच्छा ये बताओ टेन थीटा को तुमको लिखना है, किसको लिखना है अब? टेन थीटा को किसके टर्म में लिखना है? पूरा का पूरा साइन के टर्म में पूरा लिखना है। तो अच्छा ये बताओ टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है भैया। अच्छा ये बताओ, अब अपन को क्या बोला गया? कह रहा है टेन को तुमको साइन के टर्म में लिखना है। ध्यान से देखो, दो ही क्वेश्चन है, बाकी फिर प्रूविंग में आ जाएंगे, फिर से कल वाली प्रूविंग चालू हो जाएगी। फिर मैंने सोचा थोड़ा यहां शुरू किया जाए। साइन थीटा इज इक्वल टू लिखा रहने दिया अपन को, पूरा का पूरा इधर वाला टर्म साइन थीटा होना चाहिए। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? क्या ये लिख सकते हो? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहां कॉस थीटा लिखा होगा वहां ये लिख सकते हो क्या? मैं इसको ये लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया? टेन थीटा। क्या ये सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। यानी कि टेन थीटा इज आल्सो एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा। आई एम राइट? यस, आई एम ऑलवेज बी राइट। ऐसा नहीं होता है, गलत भी होता है इंसान। अब आते हैं अगले मुद्दे पे। अच्छा मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये बताओ अच्छा सेक थीटा को रिप्रेजेंट करो किसके टर्म में? साइन के टर्म में। तो जरा ध्यान से देखना कितना तरीका सलीका है, ये करना सीखो। मैंने कहा सेक थीटा, तो आपने कहा सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर मैंने कहा अच्छा सेक थीटा किसके टर्म में लिखना है? तुमको साइन के टर्म में लिखना है। और कॉस थीटा क्या लिख सकते हो? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? लो सेक थीटा भी आ गया। आया? आया कि नहीं आया? जल्दी से नोट करो, फटाफट नोट करो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल बताऊंगा साहब, आप पूछोगे, आपकी सेवा में उत्तर प्रदेश की पुलिस 24 घंटे तत्पर है। टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। ध्यान से देखें, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। cos theta is equal to can be written as √1 minus sin square theta. So cos theta can be replaced by √1 minus sin square theta. और इसकी जगह मैंने क्या रख दिया? ये रख दिया। और जब रखते हैं तो कुछ आता है। बोलो हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अरे यार, सेक थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या लिखा है? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने कॉस थीटा की जगह में यही तो लिख दिया है। अब सेक थीटा पूरा का पूरा साइन थीटा के टर्म पे आ चुका है। बोलो हाँ या ना? नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, फटाफट नोट करो, सलामी ठोक दो जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही प्रस्तुत होने जा रहा है, जल्दी से नोट कर लीजिए और फटाफट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। शानदार क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं आज। 4-5 क्वेश्चन मजेदार पहले करेंगे हम, उसके बाद आगे के क्वेश्चन निपटाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शानदार जानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आपके नहीं छूटेंगे क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं। क्यों अखिल जी, क्या कहना है आपका? अखिल जी बहुत दिनों बाद दर्शन देने आए हैं, चाय पीनी है अखिल जी? चलिए तो अखिल जी, अगला प्रश्न आपके सामने। 2 मिनट, तुम बड़ा फोटो खींच लिया करो। पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन ना लो, ये पीडीएफ मिलेगी, टेंशन नहीं लेने का। पहला क्वेश्चन, हमें ये भी ध्यान रखना है कि समय हमारा वेस्ट ना हो, ठीक है? और जो लोग यूट्यूब में देखेंगे उनका भी समय वेस्ट ना हो, ये भी देखना है बेटा, समझ रहे हो बेटा? तो पहला क्वेश्चन देखो, आपको क्या करना है? कल की तरह ही चलना है, हमें प्रूविंग में प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है? जन्म जन्म तेरे। पहला क्वेश्चन दोनों प्रूविंग में, 1 माइनस 1 प्लस कॉट थीटा। क्वेश्चन को ध्यान से लिखिएगा, मैं रिपीट कर लूंगा यहां से, माइनस कॉसेक थीटा। शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन है ये, बोर्ड का क्वेश्चन है, बी बना लीजिएगा इसके बगल में। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करके लाना है 2। क्या लेके आना है? 2। ये बोर्ड का प्रश्न है, बोर्ड का प्रश्न है। काहे रो रही हो बिटिया? हाँ बेटा, तुमको जुकाम खांसी इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने बर्थडे की पार्टी नहीं दी है। अब समझ में आई, पार्टी तो बनती है।
पार्टी तो बनती है गुरु, कोई बात नहीं। तो पहले इस क्वेश्चन को लगाइए फिर पार्टी समझेंगे। देखिए शुरू करता हूं मैं बताऊंगा, तुमको टेंशन नहीं लेना है। अपन को सबसे पहले घबराना नहीं है, मैंने आपको पहले बता रखा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ANS। ये बोर्ड में आया होगा तो बोर्ड में करें कैसे, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे करते हैं। सबसे पहले हमने कहा क्या था आपको, कहां जा रहे हो, देखो बेटा इधर से शुरू करते हैं इधर पहुंचते हैं। इधर वाले को क्या बोला गया था, LHS, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड। और तुरंत बगल में उसके क्या लिखेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन को कॉपी करके रख देना है। बेटा स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपने क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से एक लाइन में उतार लिया तो भी एक नंबर मिलेगा। इसलिए बोर्ड में फेल तो कोई नहीं कर सकता। अगर 25 क्वेश्चन हो तो 25 नंबर तो फ्री के हैं, जिसको तरीका आता है करना। इसलिए कह रहा हूं आर्ट, नंबर लाना एक कला है, नंबर लाना एक आर्ट है। मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को पास कराया जिनको पता नहीं है ट्रिग्नोमेट्री क्या है, अभी भी 10th पास होने के बाद। 11th में है मेरे पास, यहाँ बैठे हैं 11th के बैच में, अब तो 12th में जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। और मजे की बात है वो पास हो गए, और 56 नंबर है 56 मैथ में। जो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे लेकिन तरीका आता है करने का, अगर वो तरीके से चलोगे नंबर मिलेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। अब देखो ये कर लिया, अब करना क्या है यार, 2 लाना है। दिमाग चढ़बड़ा रहा होगा कि यार 1 + कॉट कॉसेक ये सब लिखा है, कैसे मैनेज किया जाए। जिसके लिए काम करना है, काम ये करना है कि यार ये बताओ, कॉट को सब जितने भी शब्द लिखो, मैं अभी तुमको तरीका सिखा रहा हूं, जो कुछ भी है उसको सब सिंपल फॉर्म में लिख लो। कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हो, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। तो यार याद रखो, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या मैं कह सकता हूं कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा नहीं हो जाएगा, उल्टा नहीं हो जाएगा इसका। तो अब यहां शुरू कर रहे हैं, यही तो करने का तरीका है। ये कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगा। जब आप 15-20 क्वेश्चन कर लोगे तो दिमाग खुद चलने लगता है, आपको बताना नहीं पड़ेगा। तो अब तुम कहोगे अच्छा ये होगा, तो वही तरीका। ध्यान सुनो मैं क्या कर रहा हूं, पहला 1 लिखा रहने दिया, कॉट की जगह मैंने क्या लिख दिया, मैंने कॉट की जगह लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलो हाँ, समझ में आ गया। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो जहां कॉसेक लिखा वहां क्या लिख देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया जाएगा। बोलो ब्रैकेट बंद कर दिया जाए, बंद कर देते हैं। बगल में आते हैं जल्दी से, 1 + टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस की साइन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बोलो हाँ, लिख दिया। सेक थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस का उल्टा होता है, तो यहां क्या लिख दिया जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। बोलो हाँ। अब आते हैं अगले लाइन में। यार यहाँ पे एक काम करते हैं, साइन थीटा एलसीएम ले लिया जाए। बिल्कुल ले लेते हैं एलसीएम। साइन थीटा एलसीएम ले लिया जैसे ही, तो 1 में मल्टीप्लाई साइन का होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखो, गौर से लिखना नहीं है, बिल्कुल देखो। साइन साइन कटेगा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ गया। माइनस क्या बनेगा, साइन साइन कटेगा 1 हो गया। इधर आइए, इधर क्या एलसीएम आ जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया एलसीएम, कॉस थीटा ले लिया। कॉस का मल्टीप्लाई 1 में जाएगा, कितना होगा, कॉस थीटा होगा। प्लस साइन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। प्लस का क्या हुआ, 1 हुआ। एलसीएम लेके सेट कर दिया। अगले स्टेप में आओ, अगले स्टेप में आओ। अगले स्टेप में आए हम, यहां देखो गौर से, अभी मल्टीप्लाई में है तो नीचे वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने एक काम किया। अच्छा ये बताओ, डायरेक्ट करता हूं एक लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या दिख रहा है तुमको, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो क्या मैं इसको अगर मान लूं a और इसको मान लूं b, तो ये a माइनस बी बन गया। और इसको मान लूं a, इसको मान लूं b, और इधर प्लस लिखा है। तो क्या a + b a - b नहीं दिख रहा है, और a + b और a - b को क्या लिख सकते हैं, a² माइनस। तो क्या मैं इसको a² - b² लिखूंगा तो a क्या तुम्हारा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। देख पा रहे हो, नजर दौड़ाना गुरु देखने के लिए। तो क्या मैं साइन थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि a² बना और माइनस b की जगह में क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर लिख दिया। ध्यान से देखो, अपॉन में साइन इंटू कॉस हो जाएगा तो क्या लिख दिया जाएगा, साइन थीटा इंटू। बात समझ पा रहे हैं सर, बात समझ में आ रही है, अगर आ रही हो तो बोलो जल्दी हाँ। सागर जी बात समझ में आ रही है। अब ये क्या लिखा, a + b का होल स्क्वायर। ओपन करें, अगर आप इसे ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, साइन स्क्वायर थीटा a² + b² + 2ab होता है, प्लस b का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 2ab हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही बात। और बगल में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिखा रहने देंगे यहाँ पर। नीचे क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा रहने दिया। अच्छा अगले स्टेप में मैं यहाँ चल रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, इसी के आगे लेके चल रहा हूँ। ध्यान से देखो, अगर मैं लिखा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है, आइडेंटिटी आ गई फिर से लौट के, 1 होता है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा रहने देते हैं, माइनस क्या लिखा है, 1 लिखा है, अपॉन में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ कि आपको ये नहीं दिख पा रहा है कि ये 1 से ये वाला 1 कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो आपके सामने एक नहीं दिख रहा है कि क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा सिर्फ। नीचे क्या बचा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और जब ये दोनों बचा है तो दोनों कटेंगे, और जब दोनों कटेंगे तो क्या बचा, 2। क्या प्रूफ करके लाना था आपको, 2 लाना था, यानी कि आपका आरएचएस आ चुका है। यहाँ तुरंत लिखेंगे आरएचएस और नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। बस इतना ही आपको बोर्ड में करना होता है। बोलो सत्यनारायण की जय। ये है क्वेश्चन आपका, बहुत ही आसान है, बोर्ड का क्वेश्चन था, इसे नोट डाउन करें। देखो क्वेश्चन 2 लगाएं, लेकिन दोनों क्वेश्चन समझ में अगर आ गए ना तो तीसरा अपने आप आएगा। 10 क्वेश्चन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक किताब पढ़िए, उसके सारे क्वेश्चन को 10 बार लगाइए, कोई भी किताब आएगी, सब में लगभग 90% क्वेश्चन एक सेम ही होते हैं, अलग नहीं होते हैं कुछ भी। 10 किताबें लेकर के बैठे, एक सर में रखें, कंधे में टांगे, कमर घोंसे ले रहे हैं, लेकिन बैग में भरे ले रहे हैं, ठूसे ले रहे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा, मैथ में परेशान है, दिक्कत है, समस्या तकलीफ है, कुछ नहीं होना है इससे। एक किताब पकड़िए, उसको बिल्कुल रगड़ डालिए। मतलब ऐसे नहीं, किताब नहीं रगड़ना है, समझ रहे हैं सागर जी। देखो अखिल जी कितना गंदा अच्छा लिखते हैं, गंदे को भी कितना अच्छे से लिखते हैं, कि साला टीचर समझ के दिखाए, कह रहे समझ के दिखाए टीचर। नोट करो जल्दी से, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, जल्दी से नोट करो। नहीं, यूट्यूब वालों के लिए बोलना जरूरी होता है ना। अगला क्वेश्चन दिया जाए, अगला क्वेश्चन दिया जाए, अगला क्वेश्चन दिया जाए। चलो बेटा अगला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। हाँ तुम वो फोटो लिया करो, तुम खींच मेरी फोटो पिया। अरे बहुत बढ़िया, शानदार, तुम चौकस लड़के हो, लड़का इसे पैदा हो चाहे 20 साल बाद हो, लड़का इसे हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हैं, यूट्यूब वाले कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ दिनों बाद हम लाइव मिला करेंगे, अभी नहीं, कुछ दिनों बाद लाइव मिला करेंगे, लाइव इंटरेक्शन होगा। हाँ लो बिटिया, इनका साइड चाहिए, बिटिया का साइड साइड चिल्ला रही से लग रहा हम पुलिस ट्रैफिक वाले हैं, इनको साइड दो, साइड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। जैसे लहरा के तू रूबरू आ गई। सागर तुम्हारा फेवरेट गाना क्या है, कोई है ही नहीं गाना। अच्छा हीरोइन कौन सी अच्छी लगती है तुमको, बताओ यार, हीरोइन कौन सी अच्छी लगती है तुमको, हीरोइन कौन सी अच्छी लगती है। हाँ तुमको अच्छी नहीं लगती कोई, कोई अच्छी नहीं लगती, तो कौन अच्छा लगता है तुमको, हीरो अच्छे लगते, कौन सा हीरो पसंद है तुमको। अरे वाह, ऋतिक रोशन, क्रिश, क्या बात है, कोई मिल गया, यही गाना उसका है क्या, और कोई है। चलो कोई बात नहीं, आते हैं पहला अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपके सामने आ रहा है, देखो क्वेश्चन आ रहा है, प्रूफ करना है यहाँ पर पी टी, बार बार हम लिखूंगा प्रूफ दैट को मैं पी टी। बेटा बेटा इतना सुंदर मुंह बोलो ना, उसे सुनो, प्रयोग करो कानों को। अब ध्यान से सुनो अगला क्वेश्चन, 2 सेकंड, 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, महापुरुष होंगे जो इस क्वेश्चन में फैल जाएंगे। बोर्ड का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं लिख रहा हूं बोर्ड का क्वेश्चन, मतलब ये वाला बोर्ड नहीं, वो वाला बोर्ड, ये भी बोर्ड ही है। क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज
इज इक्वल टू tan theta plus cot theta. Are you getting? Tan theta plus cot theta. Are you getting or not? Clear है? आपको प्रूफ करके लाना है. जिसका दिमाग चलता है ना गुरु, उसका सब कुछ चलता है. समझ रहे हो? डबल मीनिंग निकालते हो तुम. कुछ नहीं, तुमसे मैं कुछ कह भी सकता हूं. क्या नहीं समझ आ रहा? मैथ नहीं समझ आ रही है तुमको? मैथ समझ नहीं आ रही है? ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही है? थोड़ी थोड़ी. ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान टॉपिक है पूरे ब्रह्मांड का. ठीक है, चलो अच्छा वापस आते हैं. नहीं लगा पाएंगे, हारी मानो. बोलो हारी. हाँ, हारे 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 हम तो दिल से हारे. फ्रॉम LHS. कहां से चालू करेंगे? LHS. और LHS में सबसे पहले क्या लिखेंगे? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस cosec square theta. Now we have to form the tan theta plus cot theta and let. कर रहे हैं क्या आप लोग? इधर करने तो मुझको. अब तुम हो कर लिया क्या? तुमने प्रूफ कर दिया? अरे वाह, दिखाओ जरा, देखें कैसे प्रूफ किया तुमने. हरे हरे हरे. ये 2 कहां से आ गया बेटा? क्या बात है, क्या बात है गुरु, क्या बात है. लड़के ने पकड़ लिया, लड़के ने बीट पकड़ी है. देखो बहुत अच्छी बात है, तुमने क्वेश्चन को पकड़ा है, बहुत अच्छी बात है. ध्यान से देखो. अब हम क्या करें ऐसा कि tan और cot ले आए. तो हमें ये पता है sec को क्या लिख सकते हैं. sec को tan के रूप में लिखना होगा. और sec स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इधर देखो, मैं कह रहा हूं फिर से, cosec लिखा है, आंसर में cot लाना है. तो cosec स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. ये समझ में आ गया? अच्छा, तो जब आपने ये लिख लिया तो जरा ये बताओ, tan स्क्वायर थीटा को एक तरफ कर लेते हैं प्लस cot स्क्वायर थीटा को एक तरफ कर लेते हैं और 1 को ऐड कर देते हैं. कितना? 2 हो जाएगा. एक और एक कितना होता है? 11 होता है यार. एक और एक कितना होता है? 11. 11 कहाँ यार, ऐड करोगे तो 2 नहीं आएगा. ऐसी बातें करते हो? अच्छा, हम जितना बोलेंगे उतना ही करोगे, आगे नहीं करना फिर. चलो 1. इधर आते हैं 2. अच्छा, एक थोड़ा सा सोचना था, एक स्टेप सोचना होता है इसमें, खुद सोचना होता है. सुबह जो जाते हो वो नहीं, सोचना होता है. समझ रहे हैं सागर जी? तो एक काम करो. अच्छा 2 लिखा है, tan का अपोजिट क्या होता है? हमने रिलेशन बताया था, अगर tan इंटू कॉट कर दो तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. और अगर यार इसमें कर ही देते हैं, 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर दे तो अपने अपना क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है. तो यहां पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिख दिया अपन ने, क्योंकि इसका मतलब तो 1 ही है. लेकिन ये एक चीज बन रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब कह दो अपने मन से कैसे सोचेंगे? जब 2-4 क्वेश्चन लगाओगे तो तुमको पता चलने लगता है कि करना क्या है. जैसे भाई जी ने पकड़ लिया, तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे हम इसको? tan थीटा. तो बन जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा था. और आपको पता है स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा, और जैसे हटेगा तो क्या आ जाएगा? tan थीटा प्लस cot थीटा. मजे की बात, आपको यही तो प्रूफ करके लाना था. बनाने की RHS आ चुका है आपके सामने. हेंस प्रूव्ड. हेंस प्रूव्ड. नहीं ले पाए सागर जी? क्या दिक्कत जा रही बताओ? बाकी लोग नोट करें, फटाफट नोट करें, शानदार तरीके से नोट करें. एक एक कॉपी में बनाते जाइए. मैथ की एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी में एक एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री को उतार लीजिए, कॉपी करते जाइए, सारी थ्योरी लिख लीजिए. स्टार्टिंग के 2-3 महीने में आपकी पूरी मैथ कंप्लीट हो जाएगी. यहां पर सारी थ्योरी तुम्हारे पास है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस लगे हैं. फिर मैं क्या करूंगा? PYQs में आ जाऊंगा, लास्ट ईयर आ जाऊंगा, फिर RD शर्मा आ जाएगी, NCERT आ जाएगी, ML अग्रवाल आ जाएगी. जो क्वेश्चन लाना हो लेके आओ, साले को यहां पर क्या करेंगे? उसका पोस्टमार्टम करेंगे, चीर फाड़ करेंगे.
अब बताओ क्या दिक्कत है। हाँ सेकंड लाइन देखो, यहाँ तक आ रही बात, ये लिख दिया हमने। एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मैंने लिखाई थी, क्या होता है 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर, मैंने कल लिखाया है, पलटो आइडेंटिटी जल्दी से। आइडेंटिटी सेक वाली आइडेंटिटी जल्दी देखो कहाँ है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैंने क्या लिखाया था, सेक स्क्वायर से नीचे देखो आगे बगल क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैंने क्या लिखाया है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखाया है, तो मैंने वही तो लिख दिया यहाँ पे देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी मैंने कहा इसको याद कर डालो। और सेम मैंने कॉसेक स्क्वायर की लिखाई है, तो मैं क्या लिख सकते हो उसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हो, लिख दिया मैंने। 1 ऐड करके 2 लिख दिया, टेन स्क्वायर लिखा रहने दिया, कॉट स्क्वायर लिखा रहने दिया, और टेन इंटू कॉट बराबर होता है 1, तो 1 की जगह में अगर लिख भी दोगे टेन इंटू कॉट तो आंसर तो 1 ही आएगा, तो मैंने अपने मन से वहां घुसेड़ दिया। और क्यों घुसेड़ दिया, क्योंकि बगल में टेन कॉट था, इसका मतलब तो 1 ही होता है। और जैसे लिखा तो ये बन गया स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, टेन थीटा इंटू कॉट प्लस कॉट थीटा आ गया। क्लियर है। अभी नोट करो, धीरे धीरे आएंगी ये ट्रिग्नोमेट्री, 6-7 बार लगवाऊंगा मैं पूरे 10th में, टेंशन मत लेना। पहली बार नहीं आई समझ में, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा लगेगी। ये क्वेश्चन हो चुका है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा तो आगे बढ़ा जा सकता है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, प्रूफ करना है इसको भी। देखते हैं कौन पकड़ता है इस क्वेश्चन को, जल्दी से पकड़ेगा। प्रूफ क्या करना है आपको, कॉसेक कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर लगा हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, और लिखा है प्रूफ करने के लिए कह रहा है बेटा प्रूफ करके दिखाओ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। जल्दी से करके दिखाओ अगर कोई कर सकता है, अगर जो कर देगा एक बार में, क्योंकि शुरुआत ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जब दोबारा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तब तुम्हारे लिए बिल्कुल खेला रहेगा, खेला केबीसीबी की तरह रहेगा, फटाफट आंसर बताओ। लेकिन अभी तुमको थोड़ा सा लग रहा होगा यार टफ है, यूट्यूब वाले भी थोड़ा ट्राई करें बैठ के, खाना पूर्ति करने थोड़ा ना आते हैं। क्यों भाई साहब, खाना पूर्ति बिटिया तुम लगा नहीं रही हो, तुमसे आशाएं हैं देश को, मोदी साहब तुमको मतलब तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं, देश के तुम मतलब गर्व हो, स्वाभिमान है तुम पर, देश उम्मीदें लगाए बैठा है सागर जी तुमसे हैं, और सागर जी यहाँ हमारे भरोसे बैठे हैं, कैसे काम चलेगा, मामला कर, तुम जाओ जल्दी से भैया, एक बार वो करो मारो जल्दी से, तुमको कार्यक्रम को दिया गया था, तुम्हारा कार्यक्रम भूल चुके हो। बहुत बढ़िया, तो चलिए आप लोग हारी मानिए, तो मैं बताऊं, देखो बेटा इधर देखो, हारी मानो आप, अभी इस क्वेश्चन को देखो, बाद में करना, ट्राई करना। शुरू करते हैं, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। आगे क्या होता है, कुछ कहते हैं समय बचाने के लिए, समय बिताने के लिए, कि समय पटाने के लिए, कलर नहीं दिख रहा है, कुछ कहते हैं, तो ठीक है ये वाला कलर भी लिया जा सकता है, थोड़ा सा इसकी लाइटिंग में सही करवाता हूं आंसर, आंसर शुरू करते हैं साहब। आंसर की शुरुआत हो रही है फ्रॉम, ये लिखना सीखो मेरे साथ, देखो स्पीड से तो सब कर लेते हैं यार, बोर्ड में लिखने का आर्ट नहीं होगा ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा गुरु, सब ना, कितना नॉलेज इससे कोई मैटर नहीं करता है, बट वॉट यू आर एक्सप्रेसिंग योर कॉपी दैट मैटर। क्या किया आपने, चलो बेटा आगे आते हैं, देखो 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 देखो, सबसे पहले क्या करेंगे अपन को, सबसे पहले घबराना तो नहीं है, और घबराना नहीं है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। क्लियर है, ध्यान से देखो, आंसर आपको कॉस लाना है, यानी कि साइन के कॉस में लाना रूप में, और तुम्हारे पास कॉसेक और कॉट है, तो पहले इन्हें साइन और कॉस में बदलना सीखो, ये दिमाग में हमेशा रखो। शुरू क्या किया जाएगा, इन्हें तुरंत साइन और कॉस में बदल लो पहले। तो यार ये बताओ, कॉसेक को क्या लिख सकते हो तुम, 1 अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है, क्यों भैया जी, क्योंकि कॉसेक का उल्टा होता है 1 अपॉन साइन, और कॉट थीटा मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि कॉस थीटा अपॉन क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, और अगर ये होता है तो यहाँ स्क्वायर लगा है, लगा रहने दो, अपने को क्या जाता है। अब इसके बाद आ जाइए जल्दी से, अगले स्टेप में अगर आप देखेंगे तो साइन साइन नीचे है, क्या मैं इसका एलसीएम ले लूं, सागर जी ले पाते हो,
एलसीएम। और जैसे तुम साइन थीटा लोगे ऊपर क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक स्टेप और जरा चलते हैं, ध्यान से देखो बेटा, इधर देखो, मैंने कहा नजर इधर होनी चाहिए तुम्हारी अभी। अब ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर ऊपर और नीचे अलग अलग दे दो। मैं कह रहा हूं इधर देखो, तुम लोग देख नहीं रहे हो, और फिर मैं स्पीड से करके निकल जाऊंगा, तुम बैठे रहोगे मुंह फैलाए। अगर ये स्क्वायर इधर दे दिया तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, नीचे वाले में दोगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सागर जी अब आपके दिमाग में यहां चलना चाहिए कि आंसर में कहीं भी साइन नहीं है, आंसर में कहीं भी साइन नहीं है, तो यहां भी नहीं होना चाहिए साला। तो क्या करेंगे इसको, हम इसको बदलेंगे, और इसको जब बदलेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर तो लिखा रहने देंगे, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ध्यान रखना है, लाइट गई क्या? ये यार दिक्कत कर रहे हो थोड़ा थोड़ा, चलो काम चलेगा भी। अब याद करो, ऊपर वैसे ही लिखा रहने देंगे 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर अपॉन, क्या यार आपको a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है? अच्छा 1 का स्क्वायर कर भी दोगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। कुछ चीजें रट लो, ये हमेशा यूज होंगी पूरे मैथ में, क्लास 10th में, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में क्या मैं लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, तो ए प्लस कॉस थीटा, और एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ मैं ए माइनस कॉस थीटा, लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा ये बताओ, जब a माइनस कॉस थीटा नीचे और ऊपर भी स्क्वायर में है, तो एक स्क्वायर वाला कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? एक जब कटेगा तो ऊपर कितना बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, और ये कट चुका होगा ऊपर वाले से, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो सत्यनारायण की जय, यही आपको लाना था, आ चुका है आपके सामने RHS, हेंस प्रूव्ड। मोहब्बत हो जानी चाहिए तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री से। सागर जी इतना टेंशन में काहे आ गए हो तुम, टेंशन यहाँ आ गए हो तुम? कोई बात नहीं, नोट करो, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, इतनी आसान थोड़ा ना ट्रिग्नोमेट्री है, हल्के में लिए हो क्या? अगर ये तुमको चैप्टर एक बार में आ गया ना, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th का हर चैप्टर समझ में आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। सब इससे इजी हैं, इससे कठिन कोई नहीं चैप्टर है, और लास्ट तक दिक्कत यही करता है। तो ये समझ में आ गया, समझ लेना कि लेवल कोई ज्यादा नहीं है मैथ का, इससे सब नीचे ही लेवल के हैं। अच्छा अच्छा, जब क्वेश्चन का आंसर निकलने लगता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो एक अच्छी सी फीलिंग नहीं आती है कि यार अच्छा हाँ ये पहुंच गए पहुंच गए। यही मजा है मैथ का, जब ये तुमको आने लगे तो समझ जाना मैथ अब तुमको समझ में आना शुरू हो रही है, और मजा मैथ में तुमको मजा आने लगा है। अगर तुमको क्वेश्चन लगाने में बोरिंग हो रही है तो समझ लो मजा नहीं आ रहा है, तुम जबरदस्ती लगा रहे हो, झोंके चले जा रहे हो गाड़ी। तो मजा आना का मतलब है जब आपको आंसर निकलना शुरू हो जाए और फील आने लगे, तो समझ लेना मामला सही हो रहा है तुम्हारा कुछ। अगला क्वेश्चन कराता हूं, जल्दी से नोट करो। थोड़ी गाड़ी स्लो चल रही है अभी, क्योंकि शुरुआती दौर है, मैं नहीं चाहता कि ऐसे क्वेश्चन भागूं, वरना मैं बहुत तेजी से भी करा सकता हूं क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? बैकग्राउंड सही है ना इसका? बैकग्राउंड आई थिंक सही है। ये भी बैकग्राउंड सही तो है, बैकग्राउंड ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अभी ब्लैक कर देंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा कुछ, अभी कहाँ दिखेगा, मतलब नेक्स्ट टाइम से कर देंगे, बात अलग है। ये सही है, बैकग्राउंड की नहीं सही है, येलो वाला नहीं सही है, वो सही है, चलो ठीक है, मतलब दिखना भी चाहिए ना, पता है यूट्यूब वाले घुसे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा उनको कुछ, चलो कोई बात नहीं, अभी इसको लगाओ, इसके लिए सेट कर दूंगा मैं बैकग्राउंड, एक अच्छा सा बैकग्राउंड जिससे कि पसंद आए, ठीक है? समथिंग भी डिफरेंट यार, सब ब्लैक एंड पढ़ा रहे हैं तो अपना थोड़ा सा रंग बिरंगा भी तो पढ़ाना है, क्यों बिटिया? बात तो सही है, सब अगर ब्लैक एंड पढ़ाएंगे, अब हम क्वेश्चन नहीं टाइप करें, हमारा थोड़ा सा मामला ये, क्वेश्चन टाइप होती बनी होती स्लाइड तो मजा आती है, अब क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी काम हो जाएगा धीरे धीरे। हटा रहे हैं?
अच्छा लास्ट बना लो भैया, जल्दी करो, तुम फोटो खींच लिया करो यार। हाँ, बनाओ। 10 में भयंकर बनाओ, सब रफ बना रहा हो जितनी कॉपियां हैं, जितनी कॉपियां सबकी रफ बना डाली आप। चलो अगला क्वेश्चन आओ, अगला क्वेश्चन आया जाए। देखो यार ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, और मुझे लगता है इस क्वेश्चन में खैर आप लोग लटकेंगे भी, कर तो नहीं पाएंगे एक बार में, बहुत तगड़ा तगड़ा नहीं करेंगे लेकिन मस्त क्वेश्चन है। और जो इस क्वेश्चन को एक बार में कर लेगा पहले बिना बताए, तो ये मैं मान लूंगा टेन थीटा है ना कि टेन स्क्वायर थीटा है, उसका दिमाग चल गया है टेन थीटा 1 - cot थीटा, 1 - cot थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका प्लस है, कॉट थीटा है अपॉन 1 - tan थीटा है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 + sec थीटा है इंटू कॉसेक थीटा है। अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड में आ चुका है, लगा लेना। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आपके जो स्कूल में जब टेस्ट होंगे तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, टीचर देता है क्वेश्चन, क्योंकि टीचर को ऐसा लगता है कि लड़का मूर्ख है वो नहीं लगा पाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि लड़का हो गया होशियार, लड़का हो गया है चतुर, क्लेवर, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, माइंडेड। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगर आपको लगाना है ट्राई करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको मौका पूरा दूंगा जिसे कल आप ये ना कह सकें कि मेरे को मौका नहीं मिला है, मौका तो मैं पूरा देता हूं, ठीक है भैया जी। चलो चलो भैया जल्दी से करो, मैं आपको करा दूं, डायरेक्ट में करा दूं। मेरे पास मैसेज आया है, मैसेज में लिखा है कि आपको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, आप विजेता बने। कैसा मूर्ख बनाते हैं लोग। चलो ठीक है, आते हैं बेटा, देखो अभी इधर देखो, ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बी सीरियस ऑन दिस क्वेश्चन बिकॉज इट मे बी कम आउट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस क्वेश्चन को करना सीख लेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पे आपकी कमांड बनना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वी हैव टू बी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट हाउ वी विल डू। हंसी मजाक अलग अपनी जगह है, बट व्हेन वी कम आउट ऑन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव टू बी सीरियस ऑन दैट, हमें उस पर थोड़ा सीरियस होना चाहिए। पहला यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं जरा सा। सबसे पहली चीज में आपको यहाँ पर वही प्रोसेस रहेगा हमारा आंसर लिखने का तरीका, लेकिन क्वेश्चन को पकड़ेंगे फ्रॉम एलएचएस, और एलएचएस से हम लोग जब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। जैसे ये हो जाएगा हमारा, अगले स्टेप में हम जाएंगे tan थीटा, देखिए आंसर यहाँ सेक और कॉसेक में है, अभी देखो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। tan थीटा को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे अपन साइन और कॉस में तोड़ के, क्या लिखेंगे, जितना है सबको सिंपल तोड़ देना है। तो tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन, क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, अपॉन में 1 - cot थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको ऐसे कर लिया, फिर प्लस लगाया, फिर cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन में 1 - tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, अगले स्टेप में आते हैं साहब। अच्छा ये बताओ, साइन थीटा तो लिखा रहने दिया अपन ने, ठीक है, अपॉन cos थीटा भी लिखा रहने दिया अपन ने, इधर क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। थोड़ा सा देखना करना, आपको ध्यान से देखते रहो, अभी कंसंट्रेशन नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम ले लो। साइन थीटा का एलसीएम लेगो तो साइन का मल्टीप्लाई यहाँ 1 में होगा जाकर। ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन बिल्कुल मत छोड़ना, अभी 2 मिनट के लिए क्वेश्चन 100% समझ में आएगा। जिनको लग रहा है क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, मैं गारंटी से समझाऊंगा आपको। साइन का एलसीएम लिया तो साइन का मल्टीप्लाई आ गया, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे साइन आ गया, छोड़ दो भी, प्लस लिखा आपने, यहाँ सेम वैसे ही उतार लो जैसे ऊपर लिखा है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, यहाँ पर भी सेम ऐसे क्या करना आपको, एलसीएम ले लेना है, कॉस थीटा ले लिया एलसीएम,
और जब कॉस थीटा लोगे तो 1 में मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा। मुझे मालूम है कि अब आपका ब्रेन काम करना बंद करेगा, लेकिन हटना नहीं है, यही तो मैथ की कला है। आपको लग रहा होगा कि अब छोड़ो यार, मामला गड़बड़ हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आएगा। इतना कर लिया, इसके आगे देखो, यहीं से तो पकड़ना है। अब मैं क्या करूंगा, साइन, ये मैथ का रूल है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला मल्टीप्लाई, ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला मल्टीप्लाई। साइन और साइन क्या हो जाएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ, तो साइन और साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन गया, साइन और साइन, और कॉस नीचे आ जाएगा, तो नीचे हमने क्या लिख लिया, कॉस थीटा इंटू, इसके बगल में क्या लिखा रहेगा, साइन थीटा माइनस, ये लिखा रहेगा, ध्यान से देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो। अब बगल में क्या लिखा है, प्लस लिखा है। ये कॉस थीटा जब ऊपर गया होगा तो क्या बन गया होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा, लिखा रहने दो। साइन थीटा नीचे आया होगा, साइन थीटा लिख दिया हमने, इनटू बगल में क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बात समझ में आ रही है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिख दिया। अब ध्यान से देखो, अब इतना हो गया सब कुछ। अब इसके बाद क्या करना है यार, इसके बाद एक काम करना है, एक काम ये करना है, मैं इसी में करूंगा, आप एक लाइन और आगे करेंगे। यार एक चीज तो सेम थी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अब क्या करना, क्वेश्चन क्यों इतना अच्छा क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, एक बार सोचोगी हमको आएगी, जब तक एक बार इसको लगाओगे नहीं तब तक लगा नहीं पाओगे, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप बिना लगाए नहीं लगा सकते, आप आपको करना है। तो इसमें यार ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इधर क्या लिखा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, बस केवल उल्टा लिखा है, उल्टा ही तो लिखा है ना। एक काम करें, माइनस बाहर निकाल लिया जाए, ध्यान से सुना, और अगर मैंने माइनस बाहर निकाला तो क्या मैं ये कर दूं, प्लस वाला बाहर माइनस निकालोगे तो माइनस हो जाएगा, और जैसे करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। इसकी मैं डायरेक्ट आपको नीचे एक लाइन में लिखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्या ये हो जाएगा साइन थीटा, जब आपने माइनस बाहर निकाल लिया तो माइनस कॉस थीटा, यानी कि कॉस वाला निगेटिव हो जाएगा और साइन वाला, यानी जब तुमने माइनस निकाला तो कॉस वाला निगेटिव हो गया, साइन वाला पॉजिटिव हो गया और बाहर माइनस हो गया। ये क्यों किया गया था, क्योंकि हम चाहते थे कि ये नीचे वाला बेस हो जाए बराबर। अगले स्टेप में आइएगा, और जैसे आएगा तो हम क्या ले लेंगे अगले स्टेप में, एलसीएम, और जैसे एलसीएम लेंगे, ध्यान से देखो, कॉस थीटा इंटू ये वाला कॉस थीटा, ये सब आ जाएंगे एलसीएम में, ध्यान से देखते रहो, सब नीचे आ चुका है, इंटू, और क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या ये पूरा तुमको दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखो, कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कटेगा, और ये साइन मल्टीप्लाई होगा जाकर के साइन स्क्वायर थीटा में, तो क्या मैं कह दूं कि साइन क्यूब थीटा बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। माइनस लिखा है, लिखा रहने दो, साइन से साइन कटेगा, साइन माइनस कॉस कटेगा, बचेगा क्या, कॉस, कॉस के जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो गया। अब आपके सामने ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला कुछ दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है आपके सामने, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस ए बी, ये होता है। तो मैं क्या इसको ये मान के, क्या मैं इसको ये मान के यहाँ पर लिख सकता हूँ, एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यह है क्या, ए क्यूब और माइनस बी क्यूब, और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी वाला है, तो आ जाएगा क्या, सॉरी सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ध्यान से देखे रहेगा, अभी कंसंट्रेशन मत तोड़िएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये लिखा रहेगा एक ब्रैकेट में, ये कर लिया, ब्रैकेट ना भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा इन माइनस, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा अभी मैं दोबारा रिपीट करा दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या मैं ये कह दूं कि ये वाला और ये वाला कट रहा है, और इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की 1, और बगल में क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे तुम्हारे पास क्या आ चुका है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कॉस थीटा। ध्यान से देखो जरा, अगले स्टेप में अगर मैं कहूँ कि इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, एक बार इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, एक बार इसके साथ करो, तो जरा ध्यान दो, अलग अलग मैं डिवाइड करूंगा तो एक ब्रैकेट में चला जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस इधर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही, थोड़ी सी ये बात थोड़ी समझ में आ रही है। और अगले स्टेप में अगर हम पहुंचेंगे तो साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
कॉसेक थीटा हो जाएगा, इंटू कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। क्या आपको यही नहीं प्रूफ करके लाना था? देखो गौर से, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन होता है प्रूफ इज इक्वल टू RHS। सत्यनारायण का 5वां अध्याय हुआ समाप्त। मजा आई कि नहीं आई क्वेश्चन में? क्वेश्चन में मजा आई? नोट करो। बाकी मैं एक बार इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी सब लोग इसको नोट करेंगे। एक बार मैं इसको ओरल एक्सप्लेन करता हूं जल्दी जल्दी, तुम फोटो खींच लेना इसकी भी। क्वेश्चन में ये था, गिवन दैट कि हमने tan को तोड़ा हमने साइन और कॉस में, साइन और कॉस में तोड़ा, कॉट को हमने कॉस अपॉन साइन लिख दिया, इधर कॉट को हमने कॉस अपॉन साइन कर लिया, tan को हमने साइन अपॉन कॉस कर लिया। फिर हमने इसमें एलसीएम लिया, एलसीएम लोगे तो साइन रहेगा, ऊपर वाला लिखा रहने दिया, साइन का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो साइन माइनस कॉस हो गया। इसके बाद इधर भी कॉस का एलसीएम लिया, कॉस मल्टीप्लाई करेंगे कॉस माइनस साइन हो गया। इसके बाद साइन ऊपर चला जाएगा मल्टी होने में तो साइन स्क्वायर बन गया, कॉस नीचे आ जाएगा तो ये कॉस इंटू साइन माइनस कॉस लिख दिया गया। इसी प्रकार कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर हो गया, नीचे क्या रहेगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई था, कॉस माइनस साइन थीटा था, तो क्या करना है, माइनस बाहर ले लेना है क्योंकि बराबर करने के लिए, इसलिए हमने यहाँ माइनस लगा दिया, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, एलसीएम ले लेना। जैसे एलसीएम लोगे तो कॉस साइन आगे आ गए और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे हो गया। कॉस और कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में होगा तो साइन क्यूब हो गया, और एज इट इज यहाँ पर साइन कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कॉस का मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस क्यूब हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह काम कर रहा होगा, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह जब काम करोगे तो यहाँ ओपन करोगे तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस बी, और एक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस हो गया। नीचे वाले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा यहाँ पर, तो ऊपर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 1 लिख दिया है, बगल में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा है, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को ऊपर डिवाइड कर देंगे अलग अलग करके, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। दूसरे वाले में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन सेम रहेगा, ये कट के 1 हो जाएगा, साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक होता है, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक होता है, और इस प्रकार हमारा आंसर मिल चुका है 1 प्लस सेक थीटा प्लस इंटू कॉसेक थीटा। आज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके प्रूविंग के हमने किए हैं, लेकिन अभी भी हम कल भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।